नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी पौराणिक कथा पर आधारित है। तीज का दिन था और माता पार्वती जी ने व्रत रखा था। लेकिन जब पार्वती माता के व्रत खोलने का समय हुआ तब भगवान शिव को उनके साथ थोड़ी हंसी ठिठोली करने का मन हुआ और माता पार्वती जी को चिढ़ाने के लिए कहीं छुप गए। अब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय हो रहा था, इसलिए वह भगवान शिव को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव जी को हर दिशा में, हर जगह, गुफा, जंगल, पहाड़, सब जगह ढूंढा, लेकिन माता पार्वती जी को शिव जी कहीं नहीं मिले और अंत में थक हार कर माता पार्वती एक खाली मैदान में बैठकर शिव जी के आने का इंतज़ार करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। फिर माता पार्वती ने सोचा, भगवान शिव तो समग्र सृष्टि के स्वामी हैं, उन्हें कहाँ क्या हो रहा है सब पता होता है। ऐसे में वे पार्वती माँ को पूजा करते हुए भी जरूर देख लेंगे और अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। यही सोचकर माता पार्वती ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगी। और जैसा कि पार्वती माता ने सोचा था, वैसे ही भगवान शिव जी यह सब कुछ अदृश्य होकर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही माता पार्वती की पूजा संपन्न हुई, शिव जी प्रकट हुए और माता पार्वती जी को चिढ़ाते हुए बोले, देवी, आपने तो अकेले ही पूजा कर ली, आप मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, ऐसा क्यों? तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसलिए मैंने शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली और अपना व्रत संपूर्ण कर ली। यह बात सुनकर शिवजी ने फिर से ठिठोली करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? क्या इस बात का कोई साक्ष्य है? तब माता पार्वती ने थोड़ी दूर पर एक गाय को खड़ी हुई देखा। तब माता पार्वती ने कहा, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इनसे पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भोलेनाथ के इशारों को समझ गई और इशारे में ना में सिर हिला दिया। और फिर शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा कि वह बस उनसे थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे और वह सच जानते हैं, लेकिन अपने पति के सामने झूठा कहलाने का कलंक माता पार्वती को सहन न हुआ और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज तूने झूठ बोला है, उसी तरह तुझे अब जूठन ही खानी होगी। भले तुझे अच्छे से अच्छा भोजन क्यों न मिले, लेकिन वो जूठन ही होगा। यह सुनकर गौ माता बहुत दुखी हुई और तब शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि उन्होंने मेरे ही कहने पर झूठ बोला था और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यह बात सुनकर माता पार्वती को अपने श्राप पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने गौ माता से कहा कि मैं अपने श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि धरती पर आप जहाँ भी रहेंगी वहाँ पर शुद्ध वातावरण होगा, मनुष्य कल्याण के लिए आप में बहुत सारे गुण होंगे और कोई भी यज्ञ, पूजा पाठ, जन्म मरण आपके दूध, गोबर और मूत्र के बिना सफल नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी क्या कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।